जय श्री कृष्ण मित्रों। जब हम पांडवों की बात करते हैं तो सबसे पहले याद आते हैं युधिष्ठिर का धर्म, भीम की शक्ति और अर्जुन का पराक्रम। लेकिन दो पांडव ऐसे हैं जो कम प्रसिद्ध हैं, फिर भी अपने अद्भुत गुणों से महाभारत में अपरिहार्य साबित हुए थे। वे हैं नकुल और सहदेव। ये दोनों जुड़वा भाई थे। इनकी माताजी थी माद्री और पिता थे पांडु। माद्री ने अश्विनी कुमारों स्वर्गीय वैद्य और देव यमल जुड़वा इनका आवाहन कर संतान की प्राप्ति की थी। इसीलिए नकुल और सहदेव में असाधारण गुण पाए जाते हैं। नकुल अत्यंत रूपवान और घोड़ों के आचार्य थे। नकुल का उस युग का सबसे सुंदर पुरुष माना जाना आश्चर्यजनक नहीं है। दुर्योधन तक ने उनकी सुंदरता को स्वीकार किया। वो घोड़ों के अद्भुत ज्ञाता थे, प्रजनन, प्रशिक्षण और देखभाल। नकुल से श्रेष्ठ कोई नहीं था। युद्ध में वह तलवार और भाला चलाने में माहिर योद्धा थे। अश्विनी कुमार का वंशज होने के कारण उन्हें औषधि और चिकित्सा का भी गहरा ज्ञान था। फिर भी वह अत्यंत विनम्र और शांत स्वभाव के थे। राजसूय यज्ञ में नकुल ने पश्चिमी राज्यों को जीतकर पराक्रम दिखाया था। अज्ञातवास के समय वह विराट नगरी में घोड़ों का रखवाला बने और सबको अपने कौशल से चकित कर दिया था। वहीं सहदेव वो एक ज्योतिषी और मौन ऋषि के समान थे। सहदेव उस यज्ञ के श्रेष्ठ ज्योतिषाचार्य भी थे। भविष्य देखने और भविष्यवाणी करने में कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। उन्होंने महाभारत युद्ध का परिणाम पहले ही जान लिया था, लेकिन उनको शाप था कि यदि वह किसी को प्रकट करेंगे तो उनकी मृत्यु तत्काल हो जाएगी। शायद इसीलिए उन्होंने मौन साधा और किसी से कुछ नहीं कहा। सहदेव तलवार के महान योद्धा थे। साथ ही पशुपालन, औषधि और जड़ी बूटियों का भी उनको ज्ञान था। उनका स्वभाव गंभीर और मितभाषी था। राजसूय यज्ञ जब हुआ तो उन्होंने दक्षिण भारत की विजयों का नेतृत्व किया था। अज्ञातवास में उन्होंने विराट दरबार में ग्वाले का काम किया और सबको प्रभावित किया। अब अगर हम कुरुक्षेत्र युद्ध में उनकी भूमिका की बात करें तो युद्ध में नकुल ने कई वीर योद्धाओं को हराया और युधिष्ठिर की रक्षा की। वहीं सहदेव ने युद्ध के अंतिम दिन शत्रु के सबसे बड़े षड्यंत्रकारी शकुनी का वध किया और द्रौपदी के अपमान का प्रतिशोध लिया। दोनों भाइयों का योगदान भले ही अक्सर कम बताया जाता है, लेकिन विजय उनके बिना संभव ही नहीं थी। नकुल और सहदेव से अगर हम सीखना चाहें तो नकुल हमें सिखाते हैं कि सौंदर्य और प्रतिभा, इसके बावजूद विनम्रता उनका सबसे बड़ा आभूषण रहा। वहीं सहदेव हमें याद दिलाते हैं कि मौन, ज्ञान और संयम जीवन में शक्ति हैं। ये दोनों भाई इस बात के प्रतीक हैं कि महानता हमेशा शोर नहीं करती, कभी कभी वह चुपचाप अपना कर्तव्य निभाती है। तो मित्रों, पांडव केवल 3 नहीं 5 थे और नकुल और सहदेव के बिना पांडवों का संतुलन और विजय अधूरी रहती। उनकी कथा हमें सिखाती है शांत शक्ति ही सच्ची शक्ति है। चलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। और नकुल और सहदेव इन दोनों में से किसका रोल आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, कृपया कमेंट करके बताइए। जय जय श्री कृष्ण।